नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 15 के अंतर्गत प्रश्नावली 3, जिसमें हम लोग शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सब इसके पूरे के वीडियो में शंकु के बारे में परिचित है। जैसे कि इस प्रकार का एक आकृति होता है जिसे हम लोग शंकु कहते हैं, और ये आधार एक वृत्ताकार पृष्ठ है जिसे शंकु का आधार कहते हैं। ये हमारा शंकु का तिर्यक ऊंचाई है और ये शंकु की लंबवत ऊंचाई, और ये आधार का त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हमको ये जो पृष्ठ है ना, वो वक्र पृष्ठ है और ये आधार का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ जब भी बोला जाएगा तो हम उसके सभी पृष्ठों को जोड़ के निकालेंगे, और वक्र पृष्ठ जब बोला जाएगा तो ये सिर्फ वक्र पृष्ठ को ही हमको ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इस प्रश्न में हमको जैसे कि दिया हुआ है कि तो हमको जैसे कि दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है ये L जैसे कि हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या ये जैसे कि आधार की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, और ये R है मान लो, तो ये R बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई का मान हम रख देते हैं, वो होता है 22/7। आर का मान यहाँ पे दिया है 7, और एल का मान यहाँ पे है 10। तो यहाँ पे देखते हैं ये 7 है ना, 7 1 7, 7 1 7, या 7 एकम 7, 7 एकम 7, और इसको गुना किया तो 22 एकम 22 दहम 220 होता है। और जब भी पृष्ठ की बात करते हैं तो वो वर्ग इकाई में आता है। तो वर्ग इकाई इसका क्या है, सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको जैसे दिया है इसका क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और उसका आधार का व्यास दिया है, मतलब ये 14 सेंटीमीटर हमको व्यास, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे व्यास कहते हैं, और वो हमको 14 सेंटीमीटर दिया है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 14/2 हो जाएगा R। तो ये हमको दिया हुआ है, तो हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ, यह होता है पाई आर एल बराबर 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। तो और हमको ये भी दिया है कि शंकु
का व्यास, आधार का व्यास, व्यास बराबर होता है 2r बराबर 14, है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो r का मान निकाल दिए हैं उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो पाई का मान हमको पता है कि 22/7 होता है और r हमको यहाँ पे जैसे कि 7 प्राप्त हुआ और ये l, तो ये 77 पाई, और पाई का मान यहाँ पे होता है 22/7। तो ये 22/7 हो गया। तो ये 22/7, ये 22/7 को काट देगा या भाग देंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास हो जाता है L = 77/7। तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, तो L बराबर हमको कितना मिल गया? ये जो L है वो हमको, ये L है वो हमको मिल गया 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक क्या है, ये त्रिभुज है और इसको अगर नाम दे दिया जाए, ये A, B और C और इसको O, है ना। तो चित्र में देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा और इसकी ऊंचाई मान लो कि h है। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से l का वर्ग बराबर r का वर्ग प्लस h का वर्ग होगा। माना शंकु की ऊंचाई s सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे A, O और C में देखते हैं। A, O, C में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, L² = R² प्लस H² होगा। तो L² करने का मतलब यहाँ पे L कितना है हमारे पास 11 है, तो 11 का वर्ग, R यहाँ पे 7 है तो 7 का वर्ग बराबर H का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H² हमको ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 11 का वर्ग, 7 का पक्षांतर किया तो 7 का वर्ग बराबर H का वर्ग। तो 11 11 होता है 121 और 7 7 49 बराबर H²। तो इसको घटाने से हमको प्राप्त होता है 72। तो 72 बराबर H का वर्ग, या ये बोल सकते हो कि H का वर्ग बराबर 72। तो H = हो जाता है √72। 72 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 36, तो 36 दूनी 72 होता है, तो 36 6 6 का 36 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और 2 हमारा अंदर रहेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो H हमको प्राप्त होता है 6√2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में आपको जैसे कि बोला गया है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो हमको क्या क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको यहाँ पे दिया है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से दर्शाते हैं वो दिया है 21 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है और वो होता है, दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। इसलिए R बराबर हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, मतलब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो R बराबर हो जाता है 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ धन शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है, ये आधार है वो वृत्त की आकृति का है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसलिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखते हैं पाई, यहाँ पे देखते हैं इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे अगर, तो सूत्र में हमको दिया रहता है पाई आर एल प्लस आर, है ना, क्योंकि पाई आर दोनों में कॉमन है। तो पाई का मान हमारे पास होता है 22/7, आर यहाँ पे है 7, एल हम यहाँ पे जैसे कि दिया है 21 और आर का मान है 7। तो इसको हल किया तो ये 7 एक बार में कट जाता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 21 में 7 जोड़ते हैं तो ये होता है 28। तो यहाँ से हमारे पास 22 है और यहाँ पे 21 और 7 को जोड़ा तो 28 प्राप्त होता है, और 22 और 28 का गुना करने से हमको प्राप्त हो जाएगा 616। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, चौथा में बोला गया है कि यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब मान लो कि एक शंक्वाकार टोपी है और इसके जो आधार है वो है ना वृत्ताकार है, उसकी जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई इसकी टोपी की ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। ये h बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है, और ये जो दूरी है r है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जो टोपी बनता है उसमें क्या रहता है, इधर हमको पेपर नहीं लगेगा, पेपर सिर्फ इसके वक्र भाग में लगता है, इसलिए इसका एक टोपी बनाने का जो लगने वाली सीट है वो इस शंक्वाकार टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, और उसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो उसको कुल कितना सीट क्षेत्रफल की आवश्यकता है पेपर की वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमको जैसे कि दिया हुआ है, दिया है शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। तो R और H हमको प्राप्त हो गया, R = 7 सेंटीमीटर और H = 24 सेंटीमीटर। इसलिए एक शंक्वाकार टोपी बनाने में
शीट का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर है। तो पाई का मान रखा 22/7, यहाँ पे आर है 7 और एल है, हमको जैसे कि एल नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो यहाँ पे आर और एच हमको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू r² मतलब 7 का स्क्वायर और h² इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। तो ये 7 हमारे पास कट जाता है, तो ये हो जाता है 22 गुना, इसको हल किया तो 7 49 और 24 का वर्ग हो जाता है 576 और इसको जोड़ने से हमको प्राप्त हो जाएगा 22 गुना, ये इसको जोड़ने से हमको कितना मिल जाएगा? √625। तो मतलब हो जाएगा 22 गुना 25 बराबर हमको एक टोपी का कितना मिल जाएगा? ये इसको गुना करने से हमको मिलता है 550 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 10 टोपी, एक टोपी का निकाल लिया, इसलिए 10 टोपी बनाने में आवश्यक शीट, पेपर का जो शीट है का क्षेत्रफल बराबर 10 गुणित एक टोपी बनाने में आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग 550 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है 5500 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है 5वां सवाल। तो 5वां में जैसे कि बोला गया है कि एक शंकु आकार तंबू की ऊंचाई, एक शंकु आकार का एक तंबू है, इसकी ऊंचाई हमको दिया है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर दिया है तथा आधार की इसकी त्रिज्या है 12 मीटर। आधार की त्रिज्या है 12 मीटर। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य जो है 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो तिरपाल जो है नीचे तो जमीन रहता है उसमें नहीं लगता है, तो इसके वक्र भाग बस में लगता है, तो हम उसके वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है एल। एल कितना होगा? तो एल कितना होता है? r² प्लस h²। तो हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। दिया है हमको शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु को ऊंचाई को s से दर्शाते हैं, वो दिया है हमको 5 मीटर एवं शंकु का त्रिज्या r बराबर 12 मीटर। इसलिए शंकु के तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा r² प्लस h²। और हमको यहाँ पे r दिया है
12 का स्क्वायर और h दिया है 5 का स्क्वायर। तो 12 12 में 144 और 5 पंचे 25। तो ये हो जाता है 9, 5 4 9 है ना, 4 2 6 और ये 1। तो ये किसका वर्गमूल है हमारे पास? तो जैसे कि हमको पता है कि ये जो होता है 13 का हमारे पास इसका वर्गमूल आएगा 13, इसलिए L हमको मिल गया 13। इसलिए शंकु का हमारे पास वक्रपृष्ठ हो जाएगा, इसलिए शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठ बराबर पाई RL। तो हमारे पास हो जाता है 22/7 गुणित R का मान यहाँ पे हमारे पास था 12 मीटर और L हमको मिला है 13। तिरपाल, ये क्या हुआ? तिरपाल का क्षेत्रफल हुआ जो हमको लगेगा। ये क्या हुआ हमारा? तंबू में लगने वाला तिरपाल हो जाएगा इतना। इसलिए तिरपाल की लागत बराबर हो जाएगा वक्रपृष्ठ गुणित लागत मूल्य प्रति वर्ग इकाई। तो वो हमको जैसे कि ये हो जाएगा 22/7, ऊपर जो है हमारा वक्रपृष्ठ है, और ये 12 गुणित 13 गुणित हमारा इसका मूल्य दिया है लागत मूल्य 70। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होता है 7 एकम 7, 7 दहम 70। तो हम इसको 22 गुणित 12 गुणित 13 गुणित 10, तो इसको गुना करते हैं तो हम इतना को जैसे कि गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, तरफ में हम लोग गुना कर लेंगे 3432, और इसको 10 से और गुना करते हैं तो ये 0 और लग जाएगा। तो इतना हमको रुपये इसका लागत आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 6वां। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हमको शंकु का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। आयतन मतलब होता है ये जो शंक्वाकार मान लो कोई आकृति का कोई बर्तन हो या कुछ भी हो, तो इसमें कितना हवा भरा होगा या कितना पानी भरा होगा वो उसका आयतन होगा। तो यहाँ पे हमको जैसे कि दिया है इसका आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमको दिया है। तो इस शंक्वाकार आकृति का ऊंचाई जैसे कि दिया है 15 सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो है ना क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। हमको दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? πr², और ये हमको दिया है πr² के बराबर कितना है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसमें? और ऊंचाई भी दिया है तथा ऊंचाई h बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। πr² क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, उसका 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। तो a हो जाएगा 1/3, और ये देखते हैं कि यहाँ पे πr² का मान यहाँ पे हम है ना कितना दिया है? यहाँ पे 300
तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 300, और h हमको दिया है यहाँ पे 15। तो ये 3 एकम 3, तो ये 100 हो जाता है, तो ये हो जाता है 15 गुणित 100, तो 1500। तो 15 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाता है 1500। तो इस प्रकार इस शंकु का आयतन हो जाता है 1500 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सवाल। इसमें जैसे कि हमको दिया गया है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमको ये इसका व्यास दिया हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो हमको जैसे कि दिया है कि आधार का व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, और ये दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो r बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। साथ में हमको ये दिया है कि शंकु के जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है ना। तो माना शंकु का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और हमको दिया है कि शंकु का आयतन शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बराबर दिया है 550 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हमको r प्राप्त हो गया है, तो h हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है 1/3, पाई का मान है 22/7, और r 5 है, इसलिए r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू h बराबर 550। तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 550, ये नीचे है वो 550 गुणित 3 गुणित 7, ये नीचे था तो, और ये 22 गुना 5 का वर्ग मतलब 5 का 2 बार गुना, तो ये हो जाता है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से फिर डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 होता है, और ये 22 इसके साथ कर। h बराबर हमको यहाँ पे जैसे कि प्राप्त हो जाता है 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर है। h ही निकालना था, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था, तो वो 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है 8वां सवाल। तो जैसे कि 8वां सवाल में हमको बोला गया है कि किसी शंक्वाकार कप के आधार का परिधि मतलब जैसे ये जो लाइन है ये इसका परिधि है, वक्राकार है ना। तो शंकु का ये जो परिधि है वो हमको दिया है। तो आधार का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और ये हमको दिया है 22 सेंटीमीटर, और इस शंकु की ऊंचाई हमको दिया है h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कितना पानी रखा जा सकता है, तो पानी कितना रखा जा सकता है भाई, तो किसी भी आकृति में पानी उसके आयतन के बराबर रखा जा सकता है। तो हम इसका आयतन निकालेंगे। तो हमको दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर एवं शंकु के आधार की परिधि, और परिधि जो होता है ये कौन सी आकृति है वृत्त है, वृत्त की परिधि कितना होता है वो होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर हमको दिया है। इसलिए r बराबर हो जाएगा
22/2 पाई, या इसको हल किया जाए तो ये हो जाता है 22/2। पाई का मान होता है 22/7। तो क्या होगा, ये 22 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 7 नीचे में था वो ऊपर चला गया, तो 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या प्राप्त होता है। और ऊंचाई हमको दिया है, इसलिए आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए पानी की मात्रा इसलिए कप में रखे जा सकने वाले पानी की मात्रा बराबर शंक्वाकार कप का आयतन। तो आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। तो इसमें रखेंगे मान, तो मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाता है 1/3 पाई मतलब 22/7, r² मतलब 7/r मतलब 7/2 का स्क्वायर, और h यहाँ पे हमको जैसे दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हल किया तो हमारे पास हो जाता है 1/3 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 6। तो ये 7 इस 7 के साथ कट गया, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, ये 3 इसके साथ कट गया, तो हमारे पास ये हो जाता है 2 एकम 2 एकम, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11×7 = 77 घन सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है अगला सवाल। तो यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है, इस प्रकार का एक बेलनाकार है छड़ जो है, की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है इस छड़ की वो है 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर हो, और ऊंचाई इसकी हमको जैसे कि ऊंचाई हमको कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो जिसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे है ना 2.1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने शंकु इसको पिघलाकर बनाया जा सकते हैं। तो जब पिघला के बनाएंगे तो इसका जो आयतन होगा वो कुल शंकु के बने है ना के आयतन के बराबर होगा। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन बटे शंकु के आयतन। जब भी हमको संख्या ज्ञात करना रहेगा तो जिस आकृति को बुलाकर जो दूसरा आकृति बना रहे तो दोनों का आयतन का भाग देना है, जिसमें बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग देना है। मतलब जिस जो आकृति है जिसका आयतन बड़ा होगा उसको है ना जो छोटी आकृति बनाया गया उसके आयतन से भाग देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसको बेलनाकार छड़ को गला के शंकु बनाया गया, तो बेलन का जो आयतन होगा वो उसको शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे जैसे कि दिया है ये दिया है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़। तो 1 मीटर लंबा है मतलब ये जो है बेलनाकार है, मान लो, तो h कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि सभी इकाई सेंटीमीटर दिया है इसलिए हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो हमको दिया है बेलनाकार छड़ की ऊंचाई h बराबर
1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम R1 मान लेते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमको तो दूसरा वाला जो छोटा इसको पिघला के बनाया गया है उसको देख लेते हैं। एवं शंकु की ऊंचाई इसको H1 नाम देते हैं, इसको H2 दे देते हैं। H2 इज इक्वल टू, या जो छोटी आकृति है उसको स्मॉल वाला h दे देते हैं, h और r, और उसको कैपिटल H और r भी ले सकते हो। तो हम H1 H2 लेते हैं यहाँ पे। तो शंकु की ऊंचाई H2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर एवं शंकु की त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या R2 बराबर 1 सेंटीमीटर हमको दिया है प्रश्न के अनुसार। इसलिए शंकु की संख्या, तो बड़े वाले का आयतन क्या है, बड़ा बेलनाकार, तो बेलन का आयतन है बेलनाकार छड़ का आयतन बटे हो जाएगा शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। तो ये हो जाता है पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया। तो R1 स्क्वायर कहने का मतलब R1 कितना है यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर, H1 है 100 बटे R2 यहाँ पे है 1 का स्क्वायर इंटू H2 यहाँ पे है 2.1। और यहाँ पे देखते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 रहता है इसमें, एक तो 1/3 यहाँ पे और रहेगा, तो 1/3 1 स्क्वायर इंटू 2.1 स्क्वायर। तो इसको हल किया तो हमारे पास हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 3.5। उसके बाद है 100 और नीचे में हमारे पास जो 3 था 1/3 है ना, और गुना 2.1 है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका दशमलव हटा दिया है ना, और इसको लिख सकते हैं 21/10। तो 3 एकम 3 3 7 21 होता है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 100 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे में ये हो जाता है 7। तो इसको गुना किया 35 गुणित 35 जैसे अपन करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं सीधा, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35 होता है, तो 0.5 हो जाएगा। और इसको 35 को 5 से अपन गुना करते हैं तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 175। तो यहाँ पे दशमलव जैसे है 2 संख्या के बाद लगाना है, तो ये 2 संख्या के बाद दशमलव लगाया तो 1.75 हो जाता है। और इसको 100 और ये 3 जीरो और है तो 3 जीरो और लगना है, तो इसको सीधा सीधा 1000 से गुना करने मान के चलो तो 175, तो जीरो और लग जाएगा क्योंकि 3 संख्या के बाद राइट साइड खिसकेगा गुना हो रहा है तो 1 2 3 जीरो है, इसलिए 1 2 और 1 जीरो और लगा के यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के बाद के अंक नहीं है तो इसलिए हम इतना ही लिखेंगे इसको। तो ये हमारा शंकु की संख्या हमको इतना
प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है। बनने वाले शंकु की संख्या 1750 है, 1750 है। इसके बाद है 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि एक शंकु जो है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है ना, जिसे यदि उसे जो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा जो ये है 28 सेंटीमीटर है और ये हमारा 35 सेंटीमीटर है और ये हमारा 21 सेंटीमीटर है। तो ये जो है इसको पकड़ के ऐसा समकोण त्रिभुज है मान लो, और इसको पकड़ के घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगा? शंकु होगा। तो इसमें देखते हैं, मान लो कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, या इसको बी ले सकते हैं, इसको डी लेते हैं। ये ए बी सी एक का समकोण त्रिभुज है जिसके ए बी को अक्ष मानकर घुमाते हैं तो ये एक शंकु आकार का हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बनने वाले आकृति का नाम क्या हो जाएगा? तो बनने वाले आकृति शंकु है। क्या है? शंकु है। अब इसमें देखते हैं कि माना ए बी सी समकोण त्रिभुज है जहाँ ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 35 सेंटीमीटर है। इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? ये 21 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना था? उसका आयतन ज्ञात करना था। इसलिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर यहाँ पे है 21, तो 21 का वर्ग है तो 21 दो बार लिख देते हैं। और एच हमको जैसे कि दिया है, एच कितना हो जाएगा? 28। तो 7 से 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बराबर हो जाएगा 1/3 22/7 गुना 21 गुना 21 गुणित 28। तो 3 सत्ते 21, ये 7 कैंसिल हो गया। तो इसको गुना करते हैं तो 22 गुना 21 गुना 28, इसको रफ में अपन गुना कर लेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 12,936 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बनने वाले शंकु का आयतन। इसके बाद हमको दिया गया है कि यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना शंकु का आयतन V1 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 एवं बेलन का आयतन V2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2 है। और हमको प्रश्न में हमको दिया गया है प्रश्नानुसार
कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई जो है समान है। मतलब क्या है, आधार की त्रिज्या दोनों का R1 और R2 जो है R है, और H1 और H2 भी H है, समान है तो बराबर होंगे, तो वो बराबर मान लो R और H है। इसलिए उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। दिस इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो गया तो हो जाता है 1/3, और ये क्या हो जाएगा, R जो है वो भी R स्क्वायर हो गया, H हो गया, और ये भी R स्क्वायर H हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो जाता है 1/3। इसलिए उसका आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, V1 अनुपात V2 बराबर 1:3। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 15.3 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।